उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी सुंदर श्रृंगयुक्त और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ को पाला था। उस गौ की सेवा के लिए गोहिल नाम का एक मनुष्य नियत था। हे राजन, वह गौ जमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह एक गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोलकर जीभ से ओठों को चाटता हुआ एक बाघ को देखा। देखते ही बहुला भयभीत होकर के व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटी। उस समय व्याघ्र ने उसे घेर लिया और बोला कि बहुत समय के बाद तू आज मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है, तो आज मैं तेरे मांस को खा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट करूंगा। अब बचकर तू कहाँ जाएगी? इस प्रकार बाघ के वचनों को सुनकर के काल के बस में आई हुई बहुला अत्यंत विकल होकर के रुदन करती हुई बोली कि हाय, किस देवता या मनुष्य का मैं स्मरण करूं जो काल रूप इस बाघ से मुझ दीन को बचावे? किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इस समय आएगा? हे व्याघ्र, मुझे अपने प्राण जाने का कुछ भी शोक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है, इस हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह है कि अभी दूध पीने वाला दूध मुहा बच्चा दूध के प्यास से पीड़ित होकर के चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह खड़े होकर के देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उस छोड़ करके मैं यहाँ पर चली आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी? हे बाघ, यदि मेरी विनय को तू मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटा करके फिर तेरे पास निकट आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त विरक्ति हुई मुझ दीन दुखिया को तू अभी मत मार। मैं कसम खा के कहती हूँ, शपथ पूर्वक कहती हूँ कि यदि तुम मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चे को दूध पिला करके दुलार प्यार करके उसके मुख को चाट चुम करके निसंदेह तेरे पास आऊंगी। अब तू मुझे खा करके अपना संतोष कर लेना। हे बाघ, यदि मैं तेरे पास लौट कर न आऊं तो मुझे घोर पाप लगे। जो बालक से छिपकर मिठाई व उत्तम पदार्थ खाने से पाप लगता है, जो महापाप दूसरे से बैर करने से होता है, जो महापाप गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह पाप मुझे हो यदि मैं तेरे पास न आऊं। और जैसा दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने का, किसी से विश्वासघात करने का, झूठ बोलने का, जीविका का हरण करने का, धर्म विच्छेद करने का, धर्म को छोड़ करके दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने का जो महापाप होता है, वह सब पाप मुझे लगे। जो तेरे पास लौट कर न आऊं, और वेद निंदा से जो पाप होता है वह भी मुझे लगे। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर के बाघ बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़ करके बैठे बैठे तेरे आने की राह देखे, प्रतीक्षा करे? ऐसा कौन मूर्ख है जो निश्चित वस्तु को छोड़ करके अनिश्चित के चक्कर में पड़ता है? ऐसा तो न कभी देखा है न कभी सुना है जो निश्चित छोड़ करके अनिश्चित के चक्कर में पड़े। जिसने ऐसा किया है उसने अपना समय को नष्ट किया, अपना निश्चित वर्तमान को नष्ट किया अनिश्चित के चक्कर में। जो अपना है ही नहीं उसको तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसलिए अभी समय है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुन करके बहुला गौ बोली कि हे बाल, सत्य ही पृथ्वी का आधार है, सब कुछ सत्य से ही निहित है, सत्य में ही स्थित है। हे बाल, अब तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी शपथ को अवश्य सत्य करूंगी। मैं यहाँ से जाकर अपने बच्चे को दुलार प्यार करके सहेलियों को सुपुर्द करके शीघ्र मैं तेरे पास आ जाऊंगी। यह सुन करके बाघ बोला कि हे बहुले, तेरे कहने पर मैं नीति के विरुद्ध तो मैं विश्वास करता हूँ, तो शीघ्र ही जाकर के बच्चे को दूध को पिला करके बच्चों को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना, तब तक मैं तेरी राह देखता हूँ, यहीं पर मैं स्थित हूँ। यह वचन सुनकर के बाघ के वचनों को सुनकर के पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कंदरा से बाहर आई और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जीव जीवेश, मुझ पुत्र वत्सला गौ की रक्षा कीजिए और मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो, शपथ पूर्ण हो। हे जनार्दन, जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका मैं पालन करूं,
इस भांति दुखित और रुदन करती हुई बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देख करके चारों ओर से हुंकार शब्द भर रहा था और दुखित होकर इधर उधर कूद रहा था। इतने ही में बहुला अपने बच्चों की आवाज सुन करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुनः शपथ को स्मरण करके संभल कर उठे और धीरे धीरे बच्चों के पास खिन्न मन से आकर खड़े हुए। तब बच्चे ने मन मलिन करके माता को दुखित देखकर पूछा कि हे माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखित मालूम पड़ रही है, इसका क्या कारण है? तो यह कह करके वो भी चिंतित हो गया। गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले, मेरे दुख का पुष्ट कर क्या करेगा? मैं तेरे ही स्नेह से यहाँ पर आई हूँ, जिस तरह से हो सके तुम अपनी तृप्ति कर ले। आज जंगल में मुझे एक बाघ मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा, उससे मैंने अनेक भांति शपथ करके यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे लिए ही। इसलिए अब तू चिंता मत कर, दूध पी ले। हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुमसे अलग हो जाऊंगी। तू सदैव अपने साथियों के साथ जंगल में मत जाना और इसी गोकुल में रहना। दूध पी ले, देर न कर, व्याघ्र मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस वचन को सुन करके बछड़ा भी अत्यंत व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। और हे राजन युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चे को चाट चूम करके समझा बुझा करके अपनी सखियों के साथ पुत्र को अर्पण करके बारंबार पीछे लौट लौट कर देखती हुई वह गौ हे राजन जंगल की ओर चल पड़ी, जहाँ काल रूप बाघ था। वहां गई, वहां पर विकराल भयंकर अत्यंत बाघ खड़ा था, राह देख रहा था। सात्विक भाव युक्त आती हुई गौ को उसने देखा और मन में विचार किया कि प्राणों के मोह को छोड़ करके सत्य का पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो बाघ बोला कि हे लोक माता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक नम्रता के वचन कहे। बहुला बोली कि हे व्याघ्र, तू बहुत देर से भूखा है, मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर ले, मैं इसीलिए शीघ्र ही यहाँ पर आई हूँ। यह सुनकर के बाघ बोला कि हे देवी, अब तो मुझे क्षमा कर, आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र जोनी से मुक्त हो गया। जब बाघ ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वहां पर एक सुंदर गंधर्व उत्पन्न हुआ और बोला कि हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ, ब्राह्मण के श्राप से कुजोनी में प्राप्त हुआ था। आज उस श्राप से मुक्त होकर के इंद्रपुर को जाता हूँ। इस भांति कह करके गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल द्वारा वहां से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहां से लौट कर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा माँ माँ शब्द करके दौड़ा, दूध पीने लगा। सखिया सब मिली, देवतागण प्रसन्न हो गए। धौम्य जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन चांदी की गौ और बाघ बना करके दोपहर के समय में एक आकर्षित होकर के विधि विधान से पूजन करे, अनेक भांति के उत्तमोत्तम पदार्थों का नैवेद्य भोग लगावे, रात्रि में जागरण करे, नाच गान करे, विधान करे, धूप दीप से पूजन करे, फूल से पूजन करे और जौ के सत्तू का लड्डू बना करके ऋतु फल के साथ भोग लगावे। सावधान मन से इस भांति पूजन करके प्रार्थना करे कि हे गौवे, मेरे आगे पीछे हृदय में रहे, मेरे गौओं के मध्य में रहा करो। बहुला गौ के लिए बारंबार नमस्कार है। हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तमोत्तम सर्वोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत को करके स्वर्ण की गौ बना करके ब्राह्मण को दान देवे। हे राजेंद्र, इस भांति पूजन करके तब व्रती भोजन करे और इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो पुरुष और स्त्री प्रत्येक वर्ष बहुला के उत्तम व्रत को करके गौ का पूजन करती है, वह गौ की प्रतिमा बना करके दान करती है, उसको बहुला के प्रसाद से पुत्र न होवे तो पुत्र प्राप्त होता है और यहाँ संसारिक सुख भोग करके अंत समय में परम गति को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।